प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और इस प्रश्नावली के परिचय के नाम से पार्ट फर्स्ट पूरा हो चुका था। अब अपन इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो उसमें अपन ने उदाहरण समझा दिए थे और अब अपन इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो अपनी बुक, रफ कॉपी और पेन निकाल करके रेडी हो करके और सवाल को हल करना चालू करेंगे। देखिए बच्चों, कल मैंने आपको सूत्र बताए थे, तो वो सूत्र आपको एक बार याद करने हैं। तो वो सूत्र मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखिए ज़रा, आपको मैंने बताया था, है ना, ये रफ काम है, आपके याद होना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल, देखो इधर, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र आपके याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी ये वृत्त है और इस वृत्त का ये क्षेत्रफल है अंदर, इस वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, ये लड़को पाई आर स्क्वायर है। ये मान कितना है? पाई आर स्क्वायर। और ये परिधि, वृत्त की परिधि, जैसे जैसे सूत्र आए वैसे वैसे अपनी कॉपी में सूत्र को एक जगह लिखते जाएं, प्रश्नावली वाइज। कॉपी के बैक साइड में आप प्रश्नावली का नाम लिखें और उसमें यूज आने वाले सूत्र लिखें। परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे सूत्र मैं आपको बताता रहूँगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परिधि कहाँ है? ये बार वाली रिंग, ये बार वाली रिंग, ये है 2 पाई आर। यदि अर्धवृत्त है तो आधी हो जाएगी, क्षेत्रफल में भी अगर अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा। आधा का मतलब बटा 2 लगा देंगे। अब हमारे इसी प्रश्नावली में एक सूत्र और काम में आने वाला है कि जैसे मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त है और इस वृत्त के बाहर दूसरा वृत्त है, इस वृत्त के बाहर भी क्या है भाई? दूसरा वृत्त है। तो दो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब अब हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं इनको? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो ये सकेंद्रीय वृत्त है, माना इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है भाई? R2 है। कितनी है भाई? R2 है। तो अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात ही है, बड़े वाला जो वृत्त है, ये जो बड़े वाला वृत्त है, ये बड़े वाला वृत्त है ना, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, है ना। तो बताओ किसका क्षेत्रफल बचेगा? इसको रास्ता भी बोल सकते हैं, पथ भी बोल सकते हैं, पार्क भी बोल सकते हैं, है ना, ऐसे। तो इसको अपन हमारे गणित की भाषा में बोलेंगे दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय क्या होता है? एक ही केंद्र हो और जिनकी परिधि अलग अलग हो। जैसे ये वृत्त है, इनका केंद्र तो O है और परिधि क्या है? अलग अलग है ना। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों से, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध, परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब बंधा हुआ, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। सीधा सा ही आया क्या भाई? पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ध्यान रखें, छोटी त्रिज्या को R1 माने, बड़ी त्रिज्या को R2 माने। पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा भाई? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यानी अगर हमें दो वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो एक वृत्त की त्रिज्या के स्क्वायर में से दूसरी वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर घटेगा और पाई से गुणा होगा। क्लियर भाई? ये सूत्र आज अपन काम में लेने वाले हैं। ओके भाई, चलो चलते हैं हमारी प्रश्नावली की तरफ। तो आपकी प्रश्नावली बुक में ऐसे है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्नावली 12.1, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको कितना लिखना है? 22/7। जब तक ऐसे न कहा जाए कि पाई का मान आप 3.14 काम में लो, है ना, तो बिना कहे आपको कुछ ही नहीं करना, आपको तो पाई का मान 22/7 यूज में लेना है। तो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जरा ध्यान देंगे कि दो वर्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। मान लो पहली त्रिज्या है ना, वो 19 है
और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो। देखो एक प्रश्न तो ये है, मतलब दो वृत्त हैं छोटे छोटे, दो वृत्त हैं छोटे छोटे। देखो मैं बताता हूँ कैसे वृत्त हैं वो। दो वृत्त हैं छोटे छोटे, एक वृत्त तो ऐसा है, एक वृत्त तो ऐसा है, ये वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। लिखना मत भाई, तार का जो अपन हमारी भाषा में बोलते हैं ना, तार का बंगड़ है ना। मान लो ये तार यहाँ से तोड़ा गया और इसको यहाँ से तोड़ा गया, इन दोनों को जोड़ करके और एक वृत्त बना दिया गया। सही, तो इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। समझ गए। माना ये बड़ा है, इसकी त्रिज्या तो कितनी है 19 है, दे रखी है। ये छोटा है, इसकी त्रिज्या कितनी है 9 है। अब इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ा गया है, तो पहले तो हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, पहले तो इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, बाद में इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। सही भाई। और इन दोनों परिधियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों परिधियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी परिधियों के योग के बराबर इस वृत्त की क्या है, परिधि है। इस वृत्त की क्या है, परिधि है। तो इसकी परिधि से फिर हमें इसकी क्या निकालनी है भाई, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या परिधि निकालेंगे, फिर दूसरे की, और फिर इन दोनों के जोड़ के बाद में। फिर देखो इसी में हमारे पीछे जो प्रश्न दिया है दूसरा, देखो दूसरा भी सेम ही प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 है। यहाँ 19 और 9 थी, यहाँ 8 और 6 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि और यहाँ है जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो और यहाँ परिधियों के योग के बराबर हो। तो इस प्रश्न में तो आपको क्या ज्ञात करनी है, परिधि, और दोनों की परिधि को जोड़ना है और जोड़ करके क्या निकालना है भाई, है नई परिधि ज्ञात करनी है। और उस नई परिधि से क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। यहाँ दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना है और जोड़ करके क्या ज्ञात करनी है भाई, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दो प्रश्न हल हो गए हैं। अब देखो इधर, अब इसका क्षेत्रफल है, मान लो इसका क्षेत्रफल है ये पाई, मान लो r² r1 मान लेते हैं, और इसकी क्या आ जाएगी पाई r2², इसका क्षेत्रफल। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, है ना, तो ये बड़ा क्षेत्रफल का वृत्त बन जाएगा। मान लो इसकी त्रिज्या को अपन r मान ले, है ना। तो इस सूत्र से हमें ये ज्ञात करनी है r। सही। परिधि वाले से क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। समझ में आ गया होगा। पहले प्रश्न में दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है और दोनों की परिधियों को जोड़ना है, और जोड़ करके वो परिधि एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर होगी, उससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आप लिख लें पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर हो। तो मैं लिखता हूँ लड़कों, क्या लिखता हूँ, माना क्या दिया है, माना क्या दिया है, माना पहला हल कर रहा हूँ भाई, पहले का हल। माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, r1 मान लेते हैं। r1 बराबर 19 है, 19 सेंटीमीटर है। तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर कितनी है भाई, 9 सेंटीमीटर है। सही। और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि नए वृत्त का परिमाप, नए वृत्त की परिधि या परिमाप, नए वृत्त की परिधि बराबर, और माना नए वृत्त की त्रिज्या, ऐसे भी लिख लो, माना नए वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R मान लेता हूँ। जब अलग अलग हो तो ऐसे मान लेते हैं, तो
तो ये ज्ञात करनी है नए वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो दिए प्रश्नानुसार, प्रश्न ये कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है कि नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। लड़कों इनको आप अलग अलग ज्ञात करके भी जोड़ सकते हो, लेकिन 10वीं में अलग अलग क्या ज्ञात करेंगे। तो इसकी परिधि का सूत्र हो गया 2πr। ध्यान देना लड़कों, नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखो r है कैपिटल, तो नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr। बताओ ऐसे ही छोटे जो पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या r1 है, तो क्या हो जाएगा भाई 2πr1, 2πr1 और प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 2πr2। देखो सवाल हल करने के बहुत तरीके हैं, है ना। सबसे सरलतम तरीका अगर आपके समझ जाए तो मैं बता दूं, ये इनको अलग अलग ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो 2πr बराबर, देखो इनमें 2π कॉमन है ना, तो यहाँ क्या आ गया भाई r1 प्लस r2। ये सबसे शॉर्ट तरीका है और एकदम बढ़िया तरीका है। 2πr बराबर, देखो 2 इंटू पाई का मान तो पाई ही रहने दो चाहे से, r1 का मान कितना है 19 और r2 का मान कितना है भाई 9। r1 का मान 19 और r2 का मान कितना है भाई 9, रख दिया बस। अब हमें r चाहिए, तो r तो इधर रख लो, बाकी सामान को दाएं पक्ष में भेज दो। ये कितना हो गया भाई 19 और 9 28 बटा कितना भाई 2π। देखो 2π से 2π कट गया है, तो r क्या है नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई भाई 28 सेंटीमीटर। अगर ये टेक्निक मेरी आपके समझ में आ गई है ना, तो बड़े बड़े सवालों को अपन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नहीं, दूसरा तरीका क्या था भाई, दूसरा तरीका ये था कि 2πr1 में अपन इसका मान रखते किसका 19, फिर पाई का मान 22/7 रखते, उनको गुणा करते। यहाँ 22/7 रखते, r2 का मान रखते 9, उनको गुणा करते। गुणा करने के बाद में उनको जोड़ते, जोड़ने के बाद में इधर भी पाई का मान 22/7 रखते और फिर 22/7 इधर आता तो 7/22 होता, उल्टा होता। मैंने ये देख लिया कि इधर भी देखो 2πr है, इधर भी 2π है और इधर भी क्या है 2π है, दोनों में 2π को बाहर ले ले, 2π को बाहर लिया है ना, तो बाहर 7 पड़ा रहा, r1 की जगह 9, r1 की जगह 19, r2 की जगह 9, तो 2π से 2π क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया, तो हमारा r का मान कितना आ गया 28। अब दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देखो हम ऐसे ही सेम उस प्रश्न को करेंगे दूसरे को, तो उसमें क्या होगा भाई वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल πr2² होगा और इधर πr1², πr2² है ना। और फिर अपन करेंगे, देखो करते हैं उसको भी, उसकी त्रिज्याएं याद कर लेते हैं एक बार। उसकी त्रिज्याएं हमारे देखो ये रही, उसकी त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेमी हैं। तो एक की तो 8 याद कर लेते हैं, एक की क्या कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर याद कर लेते हैं। और फिर इनका क्या करेंगे क्षेत्रफलों का जोड़ करेंगे और क्षेत्रफलों का जोड़ करके फिर रेडियस निकालेंगे। तो चलो सेम ही ऐसे कैसे लिखूँगा और क्या है, आपने यदि लिख लिया हो तो यहाँ भी करेक्शन कर सकता हूँ इसमें, है ना, लेकिन मैं नया लिख देता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पुत्र कितना भाई 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है, माना पहले वृत्त की, वो का वो लिखूंगा बस, माना पहले वृत्त की त्रिज्या। ये माना क्यों लिखा है, क्योंकि अपन ने त्रिज्याओं को r1 r2 ऐसे माना है, और ये तो दी हुई है, वो कितनी दी हुई है भाई 8 है, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ओके जी, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी मानी भाई r2। बड़ा सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। r2 कितनी दे रखी है भाई 6 cm दे रखी है, और नया वृत्त इनको जोड़ के बनाया गया है। तो नए वृत्त की त्रिज्या
है आर बराबर ज्ञात करनी है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है भाई, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का 6 प्लस दूसरे वृत्त का 6, दूसरे वृत्त का 6, समझ गए होंगे। तो इसका सूत्र क्या आएगा भाई, पाई कैपिटल आर माना है तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है भाई, R1 है तो पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। तो वही काम कर लेता हूँ, यहाँ पाई है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लिया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है भाई। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दो चाहे इसे, या बाद में करो तो बाद में कर देना, छोटे रह गए आप। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान पाई या 22/7 रख भी सकता है। R1 का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 8 8 64 और प्लस 6 6 36। तो क्या हो गया भाई, इधर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, पाई इंटू 100, पाई इंटू कितना हो गया भाई 100। पाई उधर ले जाओ भाई, दाएं पक्ष में ले जाते ही ये पाई इधर गुणा में है, इधर आते ही किस में हो जाएगी भाई, भाग में। पाई से पाई क्या हो गया भाई, कैंसिल। तो लास्ट में लिखेंगे कि आर स्क्वायर बराबर 100, 100 उत्तर नहीं आया अभी, आर याद करना है, ये तो आर स्क्वायर है, आर याद करना है, ये तो आर स्क्वायर है। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, आप कहाँ जाओगे कि आर स्क्वायर बराबर है इम्प्लाइज आर बराबर √100, इधर से स्क्वायर उठाओगे उधर रूट लगाओगे तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर भाई, 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख देंगे नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। एक ही तरीका था, वहाँ परिधि थी, यहाँ क्या है क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को अपन ने पाई आर स्क्वायर से ज्ञात कर लिया और परिधि को अपन ने 2 पाई आर से ज्ञात कर लिया। तो बच्चों अब अपन चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है तो अपन बात कर लेते हैं, लंबे की भी कौन करेगा, अपन ही करेंगे। देखो ये डायग्राम जो बना हुआ था प्रश्न में, ये हमारे इस प्रश्न का ही है। देखो इधर ये ऐसा है, आकृति 12.3 में, ये 12.3 आकृति है। इसमें देखो एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब तीर मारते हैं है ना, उस लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। एक तो गोल्ड, एक तो कौन सा भाई, गोल्ड, एक तो गोल्ड, देखो ये बना हुआ गोल्ड, अंदर ये गोल्ड बना हुआ है कि इस एरिया में जो तीर मार देगा है ना वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और इस एरिया में जो तीर नहीं मार पाएगा गोल्ड में और उससे थोड़ी सी आउट मार देगा है ना, तो उसका चिन्ह है वो रेड है। क्या चिन्ह है भाई, रेड है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें रेड से ब्लू से इनसे मतलब नहीं, ये जो रेड वाला है ये सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इस पट्टी का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हमें रेड वाली त्रिज्या में से गोल्ड वाली त्रिज्या, रेड वाली त्रिज्या में से गोल्ड वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल घटाना है, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसा होता है ये। अगर हमें मान लो ये ब्लू पट्टी है, इस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेड वृत्त का क्षेत्रफल है ना वो किस में से घटाना पड़ेगा, ब्लू में से, मतलब इतनी बड़ी त्रिज्या में से घटाना पड़ेगा। ये बात जिसके समझ में आ गई, वेरी सिंपल प्रश्न है, करना ही कितने बार है,
1 2 3 4 5 बार करना है बस। और अगर आपको ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए तो बताओ किसका क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी वाले क्षेत्रफल में से, देखो ब्लैक पट्टी वाले क्षेत्रफल में से बताओ ब्लू तक का घटाएंगे तभी ब्लैक पट्टी बचेगी, सही ना। और अगर आपको वाइट पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए तो वाइट पट्टी के क्षेत्रफल में के लिए त्रिज्या कौन सी काम में लेंगे कि वाइट पट्टी की त्रिज्या में से ब्लैक तक की घटा देंगे तो वाइट पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। दोबारा सुन लेंगे इसको बैक करके मैंने क्या बोला, है ना। तो ये कहता है देखो कि तीरंदाजी के लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और वाइट चिन्ह हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 21 है तो हमेशा ध्यान रखना त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई 10.5, ये ध्यान रखेंगे 21 नहीं चेपना है। फिर प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब देखो ये बार वाली जो पट्टी है ना, ये बार वाली जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर 10.5 चौड़ी है। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, देखो इधर समझना है, तो गोल्ड की त्रिज्या है ना वो हमारे 10.5 है। तो बताओ रेड की त्रिज्या कितनी है, रेड की त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे पूछे भाई ब्लू की त्रिज्या कितनी है, तो ब्लू की त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.5 तो गोल्ड की, 10.5 रेड की और 10.5 ही किसकी हो जाएगी भाई, है हमारे ब्लू की। तो ऐसे जुड़ के 21 और 10 कितना हो गया 31.5 हो गए। कैलकुलेशन ऐसा आपको करनी है। ऐसे ही आप किसकी निकाल लेंगे, ब्लैक की त्रिज्या निकाल लेंगे, और ऐसे ही किसकी त्रिज्या निकाल लेंगे भाई, वाइट की त्रिज्या निकाल लेंगे। और फिर इन अलग अलग पाँचों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पांचों क्षेत्रों का ज्ञात करना है, जो ये रिंग है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। तो आपकी याद हो गया होगा कि भाई गोल्ड है ना, गोल्ड की त्रिज्या कितनी है 10.5, तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकालना है। फिर बाद में 10.5 जोड़ के, है ना, और रेड का क्षेत्रफल निकलेगा। रेड के क्षेत्रफल में से किसका घटेगा, गोल्ड का, तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल है तो ब्लू की त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस आपके रेड तक की त्रिज्या का त्रिज्या वाला जो वर्त है इसका क्षेत्रफल उसमें से घटेगा। तो चलो अपन लिखते हैं और अपन बात आगे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप, डायग्राम ये सब बनाएंगे भाई, हैं। पहला लिखें, बस अलग अलग हमें चलने दो बस काम को। गोल्ड की त्रिज्या GOLD, गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या R बराबर, गोल्ड की त्रिज्या R बराबर हैं 21/2। 21 कैसे है भाई 10.5 सेंटीमीटर। ऊपर एक लाइन और लिख सकते हैं, गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास दे रखा बराबर 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई भाई 10.5 हो गई। बस गोल्ड का क्षेत्रफल इतना सा ही करना है। गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड क्या है वृत्त है, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई R²। पाई का मान कितना भाई 22/7, R का मान कितना भाई 10.5 इंटू 10.5, 2 बार होगा। तो 22 इंटू, देखो काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो कितने बार कट जाएगा भाई, हैं एक, अरे 7 एकम 7 बच गए 3, 0 आ गया, 7 पंजे 35। तो 12 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इनको आपको गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है। 22 का पाड़ा बोलो 5 बार, 22 पंजे 110 की बिंदु हासिल की कितनी भाई 11, 22 और 11 33 इंटू 10.5 सही ना। फिर आप 10.5 जो है उसको 33 से गुणा कर लो। देखो गुणा सामान्य गुणा करना है आपको, दशमलव लास्ट में एक अक्षर छोड़ के लगानी है। जिनके दशमलव गुणा में दिक्कत है उसके लिए बता रहा हूँ। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल की 1, तो 0 बार गया तो 15 एकम 15 ही हो गए ना, 3 पंजे 15 ही।
और 3 एकम 3, और ये भी कितना हो जाएगा 5 एकम 5 15, 315। तो 5 अरे एक कितना हो गया भाई 6, 3 अरे कितना हो गया भाई 4, और ये हो गया 346। एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा दो, बस ऐसे ही करते हैं दशमलव का गुणा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 33 पॉइंट के गुरुजी पॉइंट कहाँ गया, 33.0 है, तो अगर पॉइंट के आगे 0 है तो उस 0 का कोई अर्थ नहीं है। तो आपके इसका उत्तर आ गया 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई लड़को वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको लिखना है गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो ऐसे आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल देना है। अब अगले जो है ना उनमें आपको ध्यान रखना, इसका तो सीधा ही था, त्रिज्या दे दी और क्षेत्रफल पूछ लिया तो अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन है ना सेकंड रेड पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखो लिखेंगे दूसरा, कौन सा लिखेंगे भाई, दूसरा लिखेंगे रेड के लिए देखो यहाँ आप ऐसे मान लो, एक तो बड़ी त्रिज्या मान लो और एक छोटी त्रिज्या मान लो, एक तो बड़ी त्रिज्या मान लो और एक छोटी त्रिज्या मान लो। रेड के लिए त्रिज्या आर बराबर कैपिटल आर मान लो, तो क्या आएगी भाई गोल्ड की त्रिज्या प्लस 10.5, ध्यान देना इधर 10.5 प्रत्येक, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेमी है। प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है भाई, किताब सामने रखना, 10.5 सेमी है, तो गोल्ड वाली में 10.5 जुड़ जाएगा, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी भाई, ये भी गोल्ड की कितनी है 10.5 प्लस 10.5, तो कितना हो गया आर बराबर 21 cm। तथा गोल्ड की त्रिज्या इसको छोटा मान लो, गोल्ड की त्रिज्या आर है, छोटी आर है, तो बराबर क्या हो गया भाई 10.5 cm। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, गोल्ड की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है पहले से ही। क्यों, क्योंकि हमें देखो रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। एक बार मैं बना रहा हूँ हमारी ये तो गोल्ड पट्टी है, जैसे ये पट्टी तो गोल्ड पट्टी है, इसकी त्रिज्या तो कितनी है 10.5। ओके भाई, अब आगे हमारी रेड पट्टी आ रही है, ये मान लो रेड पट्टी है, ठीक है। अब इस रेड पट्टी की मोटाई है ना वो 10.5 है, कितनी है 10.5 है। अब 10.5 तो ये, तो अब इसकी पूरी त्रिज्या कितनी हो गई, गोल्ड की त्रिज्या में 10.5 और जुड़ गया, तो ये तो क्या हो गई रेड पट्टी, और ये कौन सी पट्टी हो गई भाई गोल्ड पट्टी, सही है गोल्ड है। तो अब ऐसे केंद्रीय वर्त हो गया हमारे बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से। बताओ रेड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और बताओ गोल्ड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो छोटे बड़े का ध्यान रखना, इसको अपन ने छोटी त्रिज्या मान लिया है, तो अगला पढ़ा लिखा आएगा। तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल आपको घटाना है ना, तो ये रब काम था इधर का, मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल अपन लिखेंगे यहाँ, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ओके जी, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ऐसे ही सारे ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, पाई बताओ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या मैं एक बार आपके समझ के लिए लिख दूं, समझ के लिए हिंदी में लिख देता हूं, हैं लिखूंगा रेड वृत्त का क्षेत्रफल, रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, देखो बाद में सीधा ही सूत्र लगाना है। इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस इसका सूत्र पाई R1, आर छोटा स्क्वायर है ना, छोटा आर, तो पाई कॉमन आ गया, तो आपको आगे वाले में तो ऐसे ही लगाना है, क्या पाई आर स्क्वायर माइनस R2 सॉरी आर कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल का मान कितना है भाई 21, और माइनस कितना हो गया भाई 10.5, इसका भी स्क्वायर इसका भी
स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 22/7 21 कितना होता है 441 हैं। 21 कितना होता है भाई 441। और 10.5 को 10.5 से गुणा करेंगे, 10.5 को 10.5 से गुणा करेंगे तो करना ही पड़ेगा, है ना। 10.5 गुणा 10.5, एक बार और कर देता हूँ गुणा। देखो 5 25 आगे 0 तो 25 का 25 आ जाएगा, 5 एकम 5। अब देखो 2 अक्षर छोड़ के दशमलव है, 10.5 के यहाँ भी दशमलव यहाँ भी, तो 2 अक्षर छोड़ के लास्ट में दशमलव लगानी है। 0 से गुणा करेंगे तो सबके नीचे ही 0 आना है, और 1 से गुणा करेंगे तो वो का वही आना ऊपर वाला ही। तो 5 2 5 और 5 10 की बिंदु हासिल की 1 का 1 और 1 का 1, तो 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लगा दो तो कितना आया भाई 110.25। यहाँ आप कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं, लेकिन वहाँ परीक्षा में कौन उपलब्ध कराएगा को कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर कभी भी यूज नहीं ले। अब 141 में से 110.25 घटाएंगे, 141 में से कितने घटाएंगे भाई तो देखो ये भी मैं बाकी सिखा देता हूँ आपको। 141 में से 110.25, देखो 141 के दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के और 0 लगा लो, जितने की ज़रूरत है। 110 दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए, फिर जोड़ बाकी करने हैं। तो दाई का 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचे 9 में से 2 गए तो कितना है भाई 7, और यहाँ 1 में से 1 गया तो कितना है भाई 0, 4 में से 1 गया तो कितना है भाई 3, और 4 में से 1 तो 330.75, 330 पॉइंट कितना है भाई 75। तो मैं लिख देता हूँ इनका बकाया 330.75, तो बराबर 22/7 गुणा 330.75। लड़कों भाग देना भी सिखा देता हूँ। 7 का भाग अपन कैसे देंगे, तो 7 का भाग देखो ऐसे देंगे 330 में, एक बार ही सिखा रहा हूँ, बाद में तो मैं तो आपको नहीं बताऊँगा। 7 चौक कितना आया भाई 28, दशमलव जहाँ आ जाए वहाँ दशमलव लगा दो बस। तो मैंने इस वीडियो में आपको जोड़ बाकी गुणा दशमलव के सिखा दिए हैं। अब आगे हर प्रश्न हमारे दशमलव से संबंधित ही आने वाला है, दशमलव बिना इस प्रश्नावली में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं बताऊँ आपको। तो 28 गया 33 में से, तो कितना आया भाई 5 हो गए 50, 50 तो 7 7 49, 7 7 कितना आ गया भाई 49, बच गया कितना भाई 1। बताओ दशमलव आ गई ना, अब दशमलव आ गई तो यहाँ लगा दो बस, दशमलव का इतना ही रोल है। फिर 7 उतार लो हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गए कितने भाई, बच गए कितने भाई 3, और 5 उतारा तो 7 पंजे 35। तो ऐसे आपको मतलब कैलकुलेशन है ना, उसमें कभी भी आपको है ना आलस्य नहीं करना। यदि इन कैलकुलेशनों में आलस्य कर दिया है ना तो आपके वहाँ दिक्कत आएगी। तो 7 एकम 7 कट गया, ये कितने बार 47.25 बार, और तो हमारी भाषा में अपन 47.25 बोलते हैं, चलेगा। तो 22 गुणा 47.25 है ना। कोई ऐसे पूछ ले ये है कितना, तो आपको 47.25 बताना है। अब 22 से कर दो, 22 से गुणा कर दो, 22 का तो पाड़ा आता ही है, 22 पंजे 110, 110 की बिंदु हासिल की 11, 22 दूना 44, 44 से 11 55, 55 का 5 हासिल की 5, 22 संता 154, 154 और 5 159 हासिल की 15, हासिल की कितनी भाई 15, और 22 चौक 88, 88 और 15 कितना होता है 8 और 5 13 103, 88 और 15 103। अब देखो कितने अक्षर छोड़ के दशमलव है 2, तो यहाँ लगा दो 2। तो आपका रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो एक है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1039.50 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये गुणा भी आप देखना, भाग भी आप देखना। तो देखो गोल्ड का तो सीधा ही क्षेत्रफल दिया हुआ था, अब रेड पट्टी का मैंने आपको निकाल दिया है। ऐसे ही आपको किसका निकालना है हैं, ऐसा ही आपको, अब देखो मैं चित्र दिखाऊं दोबारा, ऐसे ही आपको हमें अब तीसरी पट्टी आ रही है ब्लू, तो ब्लू की त्रिज्या को तो आपको कैपिटल आर मानना है ना, और रेड की त्रिज्या 21 आएगी, उसको आपको छोटा आर मानना है। ऐसे ही ब्लैक का और वाइट का, तो ब्लू का मैं कर देता हूँ, ब्लैक और वाइट का आप करेंगे। अब दिमाग लगाएंगे का तीसरा, देखिए ज़रा तीसरा कर रहा हूँ इसका मैं, तीसरे का तीसरी बात आ गई। कौन सी बात आई, तीसरे की तीसरी बात आ गई, ज़रा सुन भाई, तीसरे की तीसरी क्या बात आई,
वो की वही लैंग्वेज लिखेंगे। क्या भाई? ब्लू पट्टी के लिए BLUE ब्लू पट्टी के लिए, पट्टी के लिए त्रिज्या, त्रिज्या R बराबर बताओ रेड की त्रिज्या। अरे भाई रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या और प्लस कितना जुड़ जाएगा 10.5, पट्टी 10.5 चौड़ी है। तो रेड की त्रिज्या हमारे पीछे कितनी आई थी? पीछे हमारी 21 आई थी, याद कर या कॉपी में देख ले। तो ये कितना हो गया 10.5। तो रेड ब्लू की त्रिज्या कितनी आ गई? ब्लू की त्रिज्या आ गई 31.5 सेंटीमीटर। और रेड की त्रिज्या पहले दे ही रखी है, रेड की त्रिज्या R, रेड की त्रिज्या उसको छोटा r मानना है 21 बस। अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल आपको तो ऐसा करना है, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल है बराबर क्या लिखोगे भाई? ब्लू BLUE, ब्लू की मीनिंग तो यही है, गलत तो नहीं लिख रहे। देख लेते हैं एक बार भाई, ब्लू की मीनिंग तो यही है ना? यही है, कैसे आएगी दूसरी है? तो देखो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल बाहर आ ही गया ना, लेकिन हमें तो यहाँ सूत्र से करना है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई कॉमन ले ले ताकि गुणा करने में इनमें परेशानी नहीं आई। तो ये है R कितना आ गया? कैपिटल R 31.5 हैं का स्क्वायर माइनस, और एक लाइन और लिख लेते हैं, पाई R स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, पाई कॉमन ले लिया तो R स्क्वायर माइनस, तो 22/7 R का मान कितना है भाई? 31.5 का स्क्वायर माइनस R का मान कितना है भाई? 21 का स्क्वायर। अब आप बस इसका स्क्वायर करके घटा के, और ऐसा ही मतलब आप किसके लिए करेंगे ऐसा ही आप आगे जो वाइट है ब्लैक है उनके लिए करेंगे। अब ये कैलकुलेशन है वो क्या कर देंगे भाई? स्वयं करेंगे, कैलकुलेशन स्वयं करें, ठीक है? तो आपके कैलकुलेशन जैसे ही करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी चौथे की बात और कर देता हूँ, ब्लैक के लिए। किसकी बात कर लेता हूँ भाई? ब्लैक के लिए। तो देखो इधर जो हमारा ब्लैक है, चौथा है ब्लैक, मैं रफली कर रहा हूँ, ये कहीं आप ऐसे कैसे लिख दें। ब्लैक के लिए बताओ R कितनी होगी भाई? R होगी ब्लू की त्रिज्या प्लस 10.5 क्यों कर रहे हैं? अरे प्रत्येक पट्टी 10.5, तो ब्लू की 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो R तो कितनी आ जाएगी यहाँ? 42। और हमारे ब्लू की त्रिज्या पहले है ही, ब्लू की त्रिज्या छोटा R कितना है भाई? 31.5। लड़कों 31.5 का स्क्वायर आपने पीछे किया है, तो पीछे वाले में से स्क्वायर देख सकते हैं आप, पीछे वाले में से स्क्वायर देख सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा भाई? पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो पाई का मान कितना भाई? 22/7। R का मान कितना भाई? 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। अब इसके आगे कैलकुलेशन कौन करेगा? है ना, इसके आगे कैलकुलेशन बच्चा करेगा। इसके बाद में हमारे यहाँ पर एक और रह गया बीच में, पाँचवा। कौन रह गया भाई? पाँचवा कैसा रहा है? वाइट। पाँचवा कैसा रहा है भाई? वाइट के लिए बड़ा R, वाइट के लिए जो कैपिटल R है वो कैसा आएगा भाई? पहले तो किसके लिए आया? ब्लैक के लिए और प्लस कितनी त्रिज्या भाई? 10.5। तो हमारे कितना आया भाई? ये तो 42 थी ना, 42 में अपन ने 10.5 जोड़ा तो इसकी R कितनी आ जाएगी? 52.5। और ब्लैक की त्रिज्या BLACK, ब्लैक की त्रिज्या कितनी आएगी भाई?
ब्लैक ये रफ कमरा करवा रहा हूँ, आप स्वयं सही करेंगे। ब्लैक की त्रिज्या कितनी थी 42, तो 42 का स्क्वायर पहले कर लिया आपने तो वो काम में आ जाएगा यहाँ। तो वाइट पट्टी का क्षेत्रफल, वाइट पट्टी का क्षेत्रफल गणित में जितना स्वयं हाथ से करेगा लड़का है ना उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, जितना मेरे भरोसे बैठा रहेगा उतना ही ख़राब है ना। तो 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, और कैलकुलेशन स्वयं करेंगे है ना भाई, ऐसे करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर अगला है वो भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है तो प्रश्न अच्छा ही रहेगा। पहले उदाहरण था ये हमारे RBSC में, अब प्रश्न बन के आ गया यहाँ NCERT में। तो देखते हैं, देखो ये है, तो देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर क्या भाई 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा है कि किसी कार एक किसी कार का प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। देखो व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी है 40। एक तो ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, 40 है, ये कितनी है भाई 40 है। और यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी एक घंटे में कितनी 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 66,000, यानी 60 मिनट में 66,000 चलती है, सही। अब देखो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगा लेगा। चक्रों की संख्या क्या होगी भाई, 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, वो चक्रों की संख्या आएगी। एक चक्कर में तय की गई दूरी चक्रों की संख्या आ जाएगी, है ना। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, ये गाड़ी है ना वो एक मिनट में देखो 1 मिनट में कितना चलेगी, 60 मिनट में 66,000 चलती है, तो ये 10 मिनट में कितना चलेगी, तो 10 मिनट की दूरी अपन ज्ञात कर लेंगे यहाँ। और 10 मिनट में तय की गई दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है लड़कों, परिधि। क्या होती है भाई, परिधि। गाड़ी का चक्कर देखा क्या आपने, एक चक्कर कब लगता है, जब गाड़ी का पहिया जो होता है, देखो ये जैसे ये गाड़ी का पहिया है, ध्यान देना उदाहरण बढ़िया है। अब इसके मान लो यहाँ गोबर लग गया, सही, और ये सड़क पे चल रही है गाड़ी। बताओ अब इस गोबर का दोबारा डब्बा एक चक्कर लगने के बाद में यहाँ लगेगा ना। तो ये यहाँ से ए से बी दूरी पर अगर डब्बा लगा तो ये दूरी क्या है, ये दूरी ये हमारा जो पहिया है इसकी परिधि है। मतलब ये डब्बा फिर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा एक चक्कर में, है ना। तो यहाँ सी पर आई, तो ये भी क्या है भाई, ये दूरी परिधि है, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि है। तो इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे, चक्रों की संख्या जब भी निकालनी हो तो कुल तय की गई दूरी में परिधि का भाग देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो चलते हैं, देखो इसमें याद तो कर लो, वर्त की त्रिज्या कितनी है 40 है, गाड़ी की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर है, और 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, ऐसे है। तो देखो याद हो गया ये, और अपन हल करते हैं। लिखेंगे आप हल लिखेंगे भाई, पहिए का व्यास कितना है भाई 80 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई भाई 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो लड़कों अगर हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में है ना, तो गाड़ी की जो 10 किलोमीटर में तय की गई दूरी है ना, वो भी हमें सेंटीमीटर में ही ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि इकाइयाँ एक प्रश्न में समान होनी चाहिए।
तो कार की चाल, कार की चाल, पहले तो क्या ज्ञात करेंगे भाई, देखो इधर मैं सूत्र लिखता हूँ, सूत्र लिखता हूँ भाई चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या का सूत्र क्या है, चक्रों की संख्या, देखो चक्रों की संख्या का सूत्र आप लिख लो, चक्रों की संख्या, पहिए की चक्रों की संख्या बराबर है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी है बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, और इसका दूसरा नाम है परिधि। आप परिधि सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन याद करने की दृष्टि चाहिए। अब कितने समय में चक्कर, यहाँ है 10 मिनट में चक्रों की संख्या, देखो इधर 10 मिनट में चक्रों की संख्या, तो यहाँ आएगा 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो आपको इस प्रश्न में पहले 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है। तो पुत्र देख, कार की चाल कितनी है, चाल है भाई 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति का चिन्ह ये है और घंटा ये है, अर्थात इसका अर्थ क्या निकला, देखो अर्थात इसका अर्थ निकला कि चूँकि एक घंटे में कार द्वारा, अब देखो हमें ध्यान देना लड़कों, हमें इस सूत्र के अकॉर्डिंग दो चीज़ याद करनी है। पहले तो 10 मिनट में तय की गई दूरी याद करनी है, और फिर एक परिधि याद करनी है, उसके बाद में चक्रों की संख्या आसानी से आ जाएगी। तो अपन इधर याद करते हैं कि चूँकि एक घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी है ना, बराबर कितनी है भाई, 66 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं भाई, यानी 1 घंटा का मतलब है, अर्थात या कितना 60 मिनट में, देखो कितने मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये नॉर्मल बातें याद रखनी है। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी, इसको सेंटीमीटर में बदल लूँ क्या है, तो 66 इंटू 1 लाख, 66 इंटू 1 लाख। 1 लाख कैसे गए सर, देखो बताता हूँ, देखो इधर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, सही ना, और 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, एम की जगह 100 cm लिखा जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख में 5 बिंदु होती हैं भाई, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक, ये अलग काम है हमारा रफ। तो यहाँ लिख दूँ क्या इंटू कितना भाई, 1 लाख सेंटीमीटर। अब ये cm आ गया, इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट एक नियम से ज्ञात करना पड़ेगा, कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 66 1 2 3 4 5 लाख बटा 60, और इसलिए कितने मिनट में भाई, 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में, 10 मिनट क्यों निकाला कि गाड़ी 10 मिनट में तय की गई दूरी के चक्कर ही पहुँच रहा है अगला, तो 66 और लाख के लिए कितने बिंदु, और इंटू कितना भाई 10, तो 1 से 1 कट गया, सही, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 6 एकम 6, और 5 बिंदु लगे, 1 2 3 4 5, तो कितना भाई 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है लड़के, 11 लाख सेंटीमीटर। अब हमारा सूत्र क्या है, 10 मिनट में चक्रों की संख्या है बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो पहले तो हमें परिधि निकालनी पड़ेगी, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ, ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाता हूँ, ये लो सूत्र हमारा नीचे आ गया। अब देखो भाई, बात करते हैं, पहले परिधि निकालनी पड़ेगी, सूत्र में 10 मिनट में तय की गई दूरी तो निकाल ली अपन ने, अब एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे, हैं पहिए द्वारा लिखेंगे, पहिए द्वारा 1 मिनट में, एक चक्कर में तय की गई दूरी, 1 मिनट नहीं लिखेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी है ना, ये कितनी होगी भाई, 2 पाई आर,
टू का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 40 आपने ज्ञात है कर लिया। 40 दिया है ना ऊपर, सही भाई। अब देखो कटता है तो काट दो, नहीं बाद में देख लेंगे, है ना। तो ये नहीं कट रहा तो भाई दूना 44, 44 इंटू 40 बटा कितना आ गया 7। ये हमारी क्या आ गई भाई परिधि, है ना, दूरी। तो ये ऐसे कैसे भी काम में ले सकते हो, इसकी कैलकुलेशन बाद में कर लें, सही है। तो यहाँ दे दो भाई, अब 10 मिनट में तय की दूरी, तो 11 लाख 1 2 3 4 5 11 लाख बटा 44 गुणा 40/7। तो ये 7 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो बराबर क्या हो गया भाई 11 लाख 1 2 3 4 5 11 लाख बटा 44 इंटू 40 और इंटू ऊपर चला जाएगा 7। अब काट दो भाई, देखें है काटते हैं। देखो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, काटने में आसानी रहेगी। तो देखो काटो भाई, पहले से तो एक बिंदी से एक बिंदी काटो, ठीक है। एक बिंदी से क्या काटो भाई, एक बिंदी, सही कटना चाहिए। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और इसके कितने बिंदु आ गए भाई 4 बिंदु आ गए, सही। 4 से काटो भाई, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 फिर 2 बिंदु आ गए, सही। और फिर 2500 को 4 से काटो, जाएगा 4 का भाग, 4 एकम 4 है, और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 छिके कितना भाई 24, बच गया 1, 4 दूना कितना भाई 8, बच गया कितना 2, और 4 पंजे 20, है ना। तो काटने में ऐसे काटेंगे 625 गुणा 7, 7 से गुणा कर दो, तो 10 मिनट में चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो देखो 7 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल की 3, 7 दूना 14, 3 17, 17 का 7 हासिल की 1, और 7 का 42 1 43, तो 4375 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा भाई 4375 चक्कर लगाएगा। लड़कों ऐसे प्रश्न में दोबारा समझिए, ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में मैन हमें ये करना है कि पहले सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें त्रिज्या तो कितनी दे रखी है, इसमें त्रिज्या तो दे रखी है 40 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है भाई 40 है, और यहाँ एक घंटे में 66 किलोमीटर चलता है, तो ये 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में कितना चलेगा, तो पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्रों की संख्या का सूत्र है तय की गई दूरी और बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है परिधि। तो पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे इसकी परिधि, और पहले क्या ज्ञात कर लेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी, उसमें भाग की क्रिया करेंगे, तुरंत हमारे पास चक्रों की संख्या आएगी। तो ये चक्रों की संख्या का सूत्र और लिख लेंगे आप, है ना, और परिधि ज्ञात करना अपन ने कर लिया। अब इसके बाद में 5वां क्वेश्चन आता है, इससे प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ज़रा कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो औचित्य आचित्य कुछ ही नहीं है, हमें सवाल को सबसे पहले हल करना पड़ेगा, हल करने से ही गणित में उत्तर आते हैं, और हल करने को ही औचित्य दीजिए बोलते हैं कि भाई किस कारण से आपके ये उत्तर आए। तो देखो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, परिमाप का मतलब तो क्या है भाई 2πr, और क्षेत्रफल का मतलब क्या है भाई πr², ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, है ना। पेंडंग का ले लेता हूँ, तो ये तो है 2πr और ये क्या है क्षेत्रफल πr², ये दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत कंपटीशन है एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको जब आप कोई नौकरी की परीक्षा देंगे, है ना, तो उसमें पक्का मिलेगा। जब उसमें वृत्त का क्षेत्रफल का कोई टॉपिक होगा तो ये पक्का मिलेगा, ठीक है भाई। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब बड़ा नॉर्मल प्रश्न है, केवल समझदारी काम में लेनी है। इसने ये कहा, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन वगैरह आप करेंगे स्वयं। 5वां क्वेश्चन है, देखो ऐसा दिया है बिल्कुल नॉर्मल है उत्तर, लेकिन दिया हुआ है वृत्त का परिमाप, ध्यान देना देखो, और आप ऐसे कहोगे बस इतना सही है, और
वहाँ परीक्षा में ऐसा था तो सही 10वीं में, वर्त का परिमाप बराबर वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल यानी ऐसा है कि अगर वर्त का परिमाप 400 है ना, तो क्षेत्रफल भी क्या है 400 ही है। सही, हमारे यहाँ 400 का हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हम तो सूत्र जानते हैं। हम तो सूत्र ये जानते हैं कि वर्त की जो परिधि है, परिमाप है ना, उसका सूत्र क्या है भाई 2πr। क्या है भाई 2πr। 2πr अपन तो ऐसे जानते हैं कि 2πr है ना वो πr² के बराबर है। 2πr है ना वो πr² के बराबर है। ऐसा ही दिया हुआ है ना, दिमाग लगा जरा। हाँ क्या ऐसा ही दिया हुआ है। अरे हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि वर्त का परिमाप है और वर्त की क्षेत्रफल बराबर है, और गणित में वर्त की परिमाप को क्या बोलते हैं 2πr, और वर्त के परिधि को क्या बोलते हैं, वर्त के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं πr², है ना। तो 2πr बराबर πr²। तो ज़रा ध्यान देना, है ना। देखो क्या होगा, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई त्रिज्या। तो अब आप ये बताओ, इधर तो त्रिज्या कितनी है 1 घात है, और इधर कितनी है 2 घात है। सही ना। तो देखो इधर इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा कि 2πr बराबर πr इंटू आर। πr इंटू आर भी πr² होता है। इनमें से एक r को यहाँ रख लो, तो बताओ 2πr है, ये πr है ना, वो इस साइड में आएगा ना, तो इधर गुणा में इधर आते ही क्या हो जाएगा भाई भाग में। तो बताओ πr से πr कट गया, तो 2 बराबर r। तो आपको r ही तो ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है r ही, है ना। ऐसे डिजिटल परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो r का मान कितना है 2 मात्रक। r बराबर कितना हो गया भाई 2 मात्रक। अब मात्रक क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो ऐसा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऐसा इसका देखो कौन सा ऑप्शन है सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है 2 मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अतः ए आंसर है सही है। अतः ए सही है। इसका ए सही है, ये औचित्य है इसका। ज़रा ध्यान देना, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ओके, तो आज की क्लास में अपन इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 12.2 के साथ में। तो बच्चों इन सूत्रों को, है ना, आप अच्छे से याद करना, और आशा करते हैं आपके एकदम समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो 2-3 बार निकालना। लड़कों मैं बताऊं आपको कि यदि आपके 12.1 समझ में नहीं आई, 12.1 समझ में नहीं आई, तो 12.2 की आप आस मत करना। ओके भाई, 12.1 में मैंने आपको केवल और केवल, है ना, थोड़ा सा काम बताया है। एक तो πr² समझ गए होंगे क्या है, एक बताया है 2πr, एक बताया है आपको पाई है r² माइनस r², है ना, या r1² माइनस r2²। ये सेकेंडरी वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा है 2 पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने 2πr वाला सूत्र ही लगाया है, क्योंकि गाड़ी है ना वो 10 मिनट में कितनी चलती है। तो चक्रों की संख्या का एक सूत्र बताया है। चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है ना, दूरी बटा परिधि। दूरी बटा क्या होता है परिधि। दूरी बटा परिधि। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं कि एक ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर के टायर की परिधि 1 मीटर है। ध्यान देना, इधर 1 मीटर है। यदि मान लो हमारे घर से खेत की दूरी है 100 मीटर है, तो बताओ वो कितने चक्कर लगाएगा टायर, कितने चक्कर लगाएगा टायर है का गुरुजी 1 मीटर है तो 100 ही चक्कर लगाएगा। तो देख लो 1 मीटर क्या है परिधि, 1 मीटर क्या है परिधि। आपको कैसे पता लगा, 100 में आपने 1 का भाग दे दिया, 100 क्या है दूरी, है ना, और ये क्या है भाई परिधि। तो ऐसे आप हल कर लेंगे। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।